तो अभी हम स्टॉल पे आए हैं सुनीता जी के यहाँ पे, और ये थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे। जी बताइए थोड़ा सा, क्या क्या आपके पास। सुनीता मेरा नाम है सर, और मैं विलेज कुंडी से हूँ जी। सरसावा ब्लॉक है मेरा जी। और ये कैंडल्स तैयार की है मैंने। अच्छा जी। ये इसमें वैक्स डाला है जी। और एक पार्सल आता है, छोटा पार्सल आता है और धागा इसमें लगा के ये तैयार की है। अच्छा। और ये भी जलती है ना, ये बराबर के छेद देख रहे हो ना आप, इसमें को रोशनी बड़ी अच्छी दिखाई देती है और ये कम से कम 2 घंटे जलती है। दोस्तों इनका कहना ये है कि ये जो बराबर में जो छेद हो रखे हैं ये छोटे छोटे, जब ये जलती है तो इसमें फ्लेम्स टाइप से बाहर निकलती है। तो इनका कहना ये है अंदर लाइट जलेगी और साइडों में से इसमें फ्लेम्स बाहर आएंगी। तो मतलब ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा देखने में ना जब जलेगा। ये कितने टाइम चलता है ये 2 घंटे चलता है। 2 घंटे हाँ जी। ये जो इसमें अंदर जो मोम वगैरह डाल रखा है ये एक बार जला हुआ 2 घंटे चल जाता है। तो सपोज ये खत्म हो गया, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? फिर रिप्लेस हो जाता है। रिप्लेस ऐसे करेंगे, इसमें धागा लगाया जाएगा। अच्छा जी। वैक्स वही चल जाएगा हमारा। अच्छा और इसमें धागा लगेगा। तो वैक्स वही चल जाएगा, धागा लग जाएगा। धागा लग जाएगा। तो इससे कितना कीमत रखा है आपने? इसकी 20 रुपीज है। 20 रुपीज। 20 रुपए का एक। तो अगर कोई जैसे आप लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, थोड़ा ये क्या है? ये माता रानी का श्रृंगार है। अच्छा ये तो अलग चीज हाँ है जी। थोड़ा। तो इसके बारे में अगर कोई आपसे लेना चाहे, हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, तो ये कहाँ से प्रोवाइड होगा, कहाँ पे मिलेगा ये थोड़ा सा वो बता। सरसावा में। हाँ जी। गाँव कौन सा है? सरसावा ब्लॉक। सरसावा ब्लॉक। हाँ जी। और ग्राम कुंडी। गाँव देखो ये गाँव नंबर नोट कर लो आप। लोग सरसावा से रहने वाले हैं, जिला सहारनपुर है इनका। कोई भी भाई अगर लेना चाहे, भाई बहन से लेना चाहे तो इनसे संपर्क कर सकता है। अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। 9720 851171। किसान भाइयों, ये हमारे एक और जागरूक किसान है हिमांशु सैनी जी, तो इनसे आपको मिलवाते हैं। जी सर बताइए। मेरा नाम हिमांशु सैनी है, मैं गांव मुर्तियापुर जिला सहारनपुर का रहने वाला हूं जी। और 2018-19 में हमने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर के ये मशरूम का उत्पादन शुरू किया था। अच्छा जी। स्टार्टिंग हमने बटन मशरूम के बैगों से की थी, छोटे छोटे। उसके बाद हमने ओएस्टर पाए, हम ओएस्टर का ये ओएस्टर मशरूम है जी। इसका हमने प्रशिक्षण फिर DMR सोलन से भी लिया, यहाँ से भी लिया। और इसमें हमने देखा कि इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है जी। ये हमने जो है मशरूम कल्टीवेशन यानी कि उत्पादन शुरू किया जी। उत्पादन के बाद हमने इसमें देखा कि इसके उत्पाद जी, सह उत्पाद तैयार किए जा। इसका हमने अचार तैयार किया। अच्छा जी। ठीक है जी, ये अचार है इसके। ठीक है। अच्छा ये मशरूम का अचार बनाया? मशरूम का अचार है जी। बटन मशरूम, ओएस्टर मशरूम। और ये इसका ड्राई है जी। ये इसका ड्राई है। अच्छा ये वाला ये सूख जाता है जी जी। इसका सुखा कर हम इसके बिस्किट बनाते हैं। अच्छा ये बिस्किट इसी का है? और इसका प्रोटीन पाउडर बनाते हैं। अच्छा जी। ये इसका बीज है, इसका जी। तो अगर कोई किसान भाई करना चाहे मशरूम के इसमें क्षेत्र में, मतलब बात बहुत लंबी हो जाएगी वैसे तो सबका थोड़ा थोड़ा रहता है। बिल्कुल। तो अगर चाहे और आपसे वो कांटेक्ट करना चाहे या आपसे सीड लेना चाहे, अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा नंबर है, आप अपना नंबर बता दीजिए। 89 30 50 90 27 89 30 50 89 30 50। ठीक है जी। आप इनसे थोड़ा सा परिचय करवाते हैं। जी सर अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार है। एड्रेस? रामपुर मनियाराम जो अपने वहाँ पर सांचुर इस्लामपुर एक गाँव है जी, बड़ी नहर के पास। जी जी जी। तो वहाँ से बिलोंग करते हैं। जी जी। अपना सेंटर रामपुर मनियाराम ब्लॉक के पास में है। जी जी जी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मोस्टली मुझे जो प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं वो सब ये वही जो स्वदेशी आपने बनाया हुआ है, ये देशी गौ माता के द्वारा गौ से बने हुए। अच्छा सारे ही उत्पाद ये हैं अपने जी। जैसे धूमबत्ती है जी, ये हमारी जो महिलाएं हैं जिनसे हम रोजगार दे रहे हैं जी। अच्छा जी। इसकी अगर हम बात करें तो 1 किलो गोबर से 280 रुपए की हम इनकम लेते हैं देसी गाय के गोबर से जी। 1 किलो गोबर से 280 रुपए की इनकम लेते हैं आप? हाँ इनकम लेते हैं। देखो किसान भाइयों कितना अच्छा फॉर्मूला इन्होंने बताया। 1 किलो गोबर से 280 रुपए का
ये प्रोडक्शन निकालते हैं 1 किलो गोबर से, और जिस गोबर को हम फालतू में नाली में बहा देते हैं, ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए डॉक्टर साहब ने कितना अच्छा फॉर्मूला निकाल रखा है जी। और और बताइए। अगर उस गोबर को आप धूमबत्ती नहीं बना सकते जी। तो फिर ये गोबर के बने हुए देसी माता दीपक के है ये। दीपक हैं ये, और इनमें सभी में काली तुलसी माता का जो है बीज डला हुआ है। देखिए कितना सुंदर इन्होंने जो है दीपक बना रखा है, ये गोबर से बना हुआ, सारा हैंडमेड है ये पूरा का पूरा जी। और जब ये गल जाएगा, कहीं खाद का काम करेगा, पर्यावरण के अनुकूल है, और फिर ये वहाँ पर काली तुलसी पौधे का उगने का में भी कहीं अपनी भूमिका निभाएगा। इसमें बीज डला हुआ है। काली तुलसी का पौधा इससे उग जाता है। हाँ, इसमें डले हुए बीज डले हुए हैं। बीज भी है। हाँ, बीज डले हुए हैं, पर्यावरण के अनुकूल बना रखे हैं। देखो जी कितनी जबरदस्त, क्या मतलब दिमाग लगा रखे किसान भाइयों ने, हमारे डॉक्टर साहब ने। एक तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब ये जलेगा, इसको फेंकेंगे तो नुकसान नहीं है, और प्लास्टिक वाला फेंकेंगे वो भी पर्यावरण दूषित ही होता है, ठीक है ना। वो दूसरा मिट्टी वाला जो बनाता है वो भी निकलता है, लेकिन ये तो देखो बिल्कुल जबरदस्त चीज इन्होंने बनाई है जी। और बताइए सर आप। और इसके साथ में एक देसी गौ माता जो ओखनी होती है जी वो 4-5 किलो दूध देती है जी। अब दूध जो देती है, 1 किलो घी बनाने के लिए 30 से 35 लीटर हमारे को दूध लगता है। 1 किलो घी के लिए 30 से 35 लीटर दूध चाहिए देसी गौ माता का। बिल्कुल। अदर का हमारे को पता नहीं, क्योंकि हम शुरू से ही बिल्कुल, इसी पे हमारा कंसेप्ट है, बिल्कुल, हम उसी की बात करेंगे। जी 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 जब हम इसको बनाएंगे जी। अगर घी बनाएंगे तो 1 किलो बनेगा, तो 1 किलो 2,5-3 हजार रुपए का बिकेगा वो आपका बाजार। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग को डाइवर्ट करें, जी। औषधि का निर्माण करें, इसको पंच किया हुआ घी अगर हम उसको बनाएं, जी जी जी। तो मार्केट में इसकी वैल्यू 250 से 300 रुपए की 15 ml की है। आप अमेजोन पे खरीद सकते हैं, जी। तो ये आपको बोला वहां से मिलेगा। लेकिन हमारा जो गरिमा स्वयं सहायता केंद्र है सांचलू वाला, जी। इसकी मात्र कीमत 200 रुपए रखी हुई है, और एक गाय के 1 किलो घी से 60 सीसी बनती है। 1 लीटर से 60 सीसी बनती है। हाँ, यानी कि 12,000 रुपए का हमारा मोटा मोटा सा 1 किलो घी हो गया देसी गौ माता का। और एक महीने में वो 4 किलो अगर हमारे को बना तो 12 चौक 48,000 रुपए का केवल हमारे को घी प्राप्त होगा। अब ये बताओ गाय माता ने हमारे से खाया क्या और दिया क्या? हमारा तो पालन पोषण कर रहे, हमारे परिवार का पालन पोषण कर रही है वो। हमारी सोच विचार गलत है, इसलिए हमने अपनी गौ माता को, जिसको हम देही कहते थे, घर में सबसे पहले रोटी उसको देनी थी, वो दूसरे को दे रहे हैं। इसलिए हमारे घर परिवार में बीमारियों का अकाल मृत्यु हो रही है परिवार में किसी न किसी, और बीमारियों का संग्रह हो गया अचानक से, क्योंकि हमारे घर से जो गौ माता को स्थापित होना था वो बाहर हो गई। तुलसी माता हमारे घर के आंगन से छत पर आ गई जी। हमने दोनों को बाहर निकाल दिया माताओं को। अब एक माता बची है, एक लोग बेटे के पास में है, पिताजी दूसरे बेटे के पास में, वहाँ पर भी डाइवर्सन हो गया है। ये हमारा आज का कल्चर। तो सर इसका थोड़ा सा मुझे इसका क्या फायदा ये जो पंच के हुए घी है, किसी भी व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या हो जी, ब्रेन ट्यूमर हो, ब्रेन कैंसर हो जी, पैरालाइसिस आ गया हो, या कोमा में गया हो, या दौरा पड़ता हो, या रात को सोते हुए खराट आते हो, भूलने की क्षमता हो, तो हम बार बार भूल जाते हैं, याद तो करने पाते, तो उन सभी में केवल एकमात्र पंच के हुए घी पूरा काम करता है जी। 90 दिन तक अगर कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो 90 दिन में ही वो कहेगा कि मैं पूर्ण का बिल्कुल स्वस्थ हूँ दिमाग से। तो इसका यूज करने का थोड़ा सा तरीका क्या होता है? यूज ये है कि हम दिन में अगर सुबह शाम इसको 2 बूंद नाक में 2 इसमें डाल लें, और अगर 2 नाभि में डालते हैं तो हमारे को इसका बेनिफिट 99% इसका पूरा हमारे को बेनिफिट मिलेगा जी। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। और देखो जी डॉक्टर साहब के पास यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सारे प्रोडक्ट वही है, गौ माता से रिलेटेड है, वो सारे बिल्कुल देसी घर से बने हुए प्रोडक्ट है। ये साबुन के बारे में बताएंगे, देख लीजिए। ये गौ माता के गोबर से गवों से बना हुआ एक साबुन है, बगैर झाग वाला, इसमें केमिकल कुछ नहीं है। जो हमारी माता पुराने टाइम की हैं वो बगैर झाग वाला यूज करती थी, तो ये केवल उनको ध्यान में रखते हुए उनकी गुणवत्ता, इसमें सब सामान डला हुआ है, अपना पंचगव्य का डला हुआ है, इसमें रीठा है, शैम्पू है, सिकाकाई है, एलोवेरा है, आपका बेरी के पत्ते हैं, वो सब हमने इसमें कंटेंट डाल करके तब बनाया हुआ मुल्तानी मिट्टी है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जैसे कि आजकल जो मार्केट में जो साबुन आ रहे हैं उनको जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो मोस्टली एक तो
खुजली की समस्या हो जाती है बॉडी में। एक बाल जो है ना जल्दी मतलब बहुत जल्दी व्हाइट होने की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसमें भी इसका कोई उसमें इसका ये रहेगा कि जो पोषक तत्व शरीर की रिक्वायरमेंट रहती है, जी, जी। क्योंकि घटकों से हमारा शरीर चलता है, जितने घटक 33 प्रकार के लगभग घटक है हमारे शरीर में, जो मिट्टी में है और जो गौ माता के गौ में 33 प्रकार के, और वही 33 प्रकार के हमारे शरीर में है। अब उन घटकों की वजह से कौन सा घटक हमारे शरीर में कम हो गया, क्योंकि खान पीन हमारा पीतल के बर्तनों का वो सब बाहर हो गया है, एल्युमिनियम के आ गए या स्टील के आ गए या प्लास्टिक के आ गए हैं, तो हमारे को जो शरीर की जो रिक्वायरमेंट थी वो तो मिलेगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं केमिकल घटक कम होंगे, तो वो हमारे शरीर पर साइड इफेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, इसकी कीमत क्या रखी है डॉक्टर साहब? इसकी कीमत जो हमने बालों की कीमत की रखी है, ये एक 60 रुपए का, एक 80 रुपए का है साबुन ये साबुन है जी। और इसकी वाली की? इसकी 200 रुपए कीमत है, ये 200 रुपए पर पीस की है जी। ठीक। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा जो हमारे भाई आपको देख रहे हैं सामने से दोस्त, जी जी, तो उनको थोड़ा अपना एड्रेस वगैरह और एक कॉन्टेक्ट नंबर अगर वो चाहे, हाँ, और थोड़ा ये बता दिए कोरियर की भी कोई सुविधा? कोरियर की भी है, हम ऑनलाइन चल रहा है फिलहाल भी। क्योंकि हमने हमारा चैनल पूरे इंडिया में देखा जाता है। 70,000 हमने अभी रितेश मेघवानी जी सूरत से हैं जी हमने 70,000 दीपक जो है अपने ये बनाए हुए दीपक जो हैं, जी 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 ये अभी हमने उनको भेजे हैं जी 5 रुपए का एक दीपक जा रहा है हमारा ऑनलाइन। ये जी 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 अगर कोई व्यक्ति पंचगव्य व्यक्ति प्रशिक्षण लेना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, जी। तो हम उनको प्रशिक्षण निःशुल्क देंगे उस चीज के लिए। देखो जी कितनी अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। अगर कोई किसान भाई ट्रेनिंग एक बहन हफ्ते की कोई रहती भी है। हमारा दोस्त अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो भी फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं डॉक्टर साहब, तो फ्री में आप इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। हाँ, अगर वो अपने गांव में उन महिलाओं को, बहनों को जो बेरोजगार हैं और कुछ कार्य करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहती हैं, तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, तो हम उनको ये प्रशिक्षण उनको निःशुल्क दे सकते हैं बहनों को। तो डॉक्टर साहब तो हमारा नंबर बता दीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर अपना रहेगा 9675 44 22 12। एक बार और बता दो। 9675 44 22 12 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपको प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा। तो अब अभी हम यहाँ स्टॉल पे आए हैं संजय सैनी जी के पास। संघर्ष बायो एनर्जी के नाम से इनका प्रोडक्ट है, तो थोड़ा सा बात करते हैं। जी संजय सैनी जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आपका भी स्वागत। नमस्कार आपको। मेरा नाम संजय सैनी है, मेरा एक्टिव है संघर्ष बायो एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी जी। तो आज हमारे स्टॉल लगा हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर में जी। तो हम लोग ये जो मेन चीज आज की डेट में हुआ बीमारी जी। अगर हम स्वस्थ हैं और कोरोना ने बताया भी स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हम लोग यहाँ अपने प्रोडक्ट जितने भी बनाते हैं, अभी हमारे 170 प्रोडक्ट हो चुके हैं। मिलेट्स पे हम लोग बिस्किट, नमकीन और आइटम भी बना रहे हैं। औषधियों में हम लोग बना रहे हैं, और पहले गुड़ भी हमारे 101 तक 103 तक गुड़ बने हैं, उनमें भी औषधियों में थे। और बाकी जितने जैसे ऑर्गेनिक तरीका, जो प्राकृतिक तरीका है, उसके द्वारा ही हम लोग हमारा शहद का भी काम है, गुड़, शक्कर, खांड, राब, अनेक आइटम हमारे बने हुए हैं। तो उनमें सब में ये रहता है कि वो प्राकृतिक तरीके से उगे और प्राकृतिक तरीके से ही उसका संरक्षण हो, और प्राकृतिक तरीके से ही किसान या जो खाने वाला है उसको प्रोसेस करें। ये तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। जिसमें हम लोग देखते हैं कि आज की डेट पे बाजार में जो केमिकल के साथ प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनसे लोग बड़ा दुखी हैं, परेशान हैं। और हर आदमी अगर देखें, एवरेज अगर हम महसूस करते हैं तो हमारी 30 से 35% तक पैसा सब डॉक्टरों पे जाता है। तो इस पर अंकुश जब ही लग सकता है जब हम अपने स्वस्थ भोजन और समय से भोजन, ये बहुत जरूरी है। भोजन भी अपने आप में औषधि है, पहले से पुरातन है। तो हमारा जो भोजन है वो सब स्वस्थ होना चाहिए। औषधियों का रूप अलग है, लेकिन भोजन भी अपने आप में औषधि है। बहुत अच्छी जानकारी दी संजय जी आपने। थोड़ा सा मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, हाँ, ये जवार है, जवार जैसा लग रहा है। ये देसी जवार है, तो देसी खाने की जो जवार होती है ये आप देख सकते हैं। ये मंडवा है। अच्छा, ये मंडवा जो और भाई इसको मंडवा बोलते थे। कंगनी है जी। और ये है सर कंगनी। कंगनी जिसका चावल खिचड़ी, ये आपका बाजरा है, ऐसा कोदो आता है। ये हमारा दलिया है जो प्राकृतिक है। ये आप देख सकते हैं। ये बिस्किट है। अच्छा, ये सब अपने जी। ये नमकीन है और ये बिस्किट है। ये बिस्किट हमने और अलग तरीके से बनाया है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बिस्किट सब आपने देखो जी, ये सब इन्होंने तैयार कर रखे हैं। ये लेमन टी है,
आपको ये दीपक बनता है हमारे यहाँ, जो महिला समूह बनाता है। ये फिनाइल है लेमन ग्रास की। कुछ आइटम यहाँ पे जो ये देखिए दीपक कितने सुंदर बना रखे हैं उन्होंने। और जैसे ये अरहर का मुरब्बा है, लोग भूल गए जी, गोबर के, गाय के गोबर। अच्छा, इसका बताइए थोड़ा सा। ये देखो फिनाइल है, देसी फिनाइल। तो ये जो फिनाइल है इसके बारे में आप देखेंगे डिस्टिलेशन फिनाइल है, क्योंकि ये कच्चे पानी में नहीं है। मैं बताऊं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ, हर घर में यूज होने वाली है। ये डिस्टिलेशन प्लांट का है। जैसे पानी, इसमें कच्चा पानी नहीं है जी जी। इसमें लेमन ग्रास का जो पानी होता है, अच्छा जी, जो अर्क होता है, जी जी। उस अर्क से ये फिनाइल बनाई गई। इसमें सबसे बड़ी एक तो क्लीनिंग बहुत अच्छी करता है जी। और लेमन ग्रास की जो स्मेल है अगर बॉडी में भी जाती है तो इम्यूनिटी का काम करती है, इम्यूनिटी सिस्टम। इसलिए ये नुकसान भी नहीं करती और क्लीनिंग बहुत ज्यादा करती है और मच्छर मक्खी भी एंट्री नहीं करता इसको लगने से। तो इसका क्या प्राइस रखा तो है? हमने इसका 50 रुपए प्राइस रखा हुआ है और ये जो आदमी ले जाता है वो दोबारा नहीं तिबारा उसको लगातार हमें डिमांड उसकी रहती है। देखो जी, ये प्रोडक्ट मुझे इनका बहुत अच्छा लगा है और ये तो संजय जी एक हमें भी आप दे दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो और जैसे कि मैं हनी देख पा रहा हूँ, ये मल्टी फ्लोरा है, अपना प्रोडक्ट है हमारा। ये हमारा 1990 का काम शहद का है। जी जी। 33 साल हो गया हमें इस काम में, शहद के काम जी। में। तो हमारा 16 वैरायटी शहद की निकलती है और हम शुगर पेशेंट को अपना शहद खिलाते हैं। अच्छा जी। जो मस्टर्ड हनी है, सरसों का जो शहद होता है, घी की तरह जमा रहता है। हालांकि सारे शहद गिराते हैं, लेकिन मस्टर्ड हनी में बी पोलन, जो पोलन ग्रेन होते हैं, वो मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उसको ज्यादा बेनिफिट रहता है। तो इसलिए हम लोग उसको खिलाते हैं। अच्छा संजय जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जैसे कि हमारे भाई आपको देख रहे हैं दोस्त, तो अगर कोई लेना चाहे आपसे तो लेना चाहे, हमारा दिल्ली रोड पे ऑफिस है, सहारनपुर में। तालाब के सामने जो है ना, संघर्ष बाय एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी का ऑफिस है सहारनपुर में। नाबार्ड से हमें प्रोजेक्ट मिला है जो हमारा अर्बन मार्ट के नाम से अब जब खुलने जा रहा है। जो हमारे किसान भाई बहन आपको आउट ऑफ सहारनपुर देख रहे हैं, पूरे इंडिया में हमारा चैनल देखते हैं, अगर ये है ना कि वो हमारा कोरियर से हम लोग भेजते हैं। हमारा नंबर है 94 56 43 72 05। एक बार और बता दो। 94 56 43 72 05 ये नंबर है हमारा। 9456437205 ये नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज डालेंगे, जो सामान चाहिए पूरे भारत में कोरियर जाता है। दोस्तों, अभी हम आए हैं सन्नी चौहान जी के पास में और इनके पास जो है ये रेवलिन क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी का हेल्थ का और कुछ प्रोडक्ट्स हैं पेस्टिसाइड के, इनके बारे में भाई बताएंगे। बताओ सर कैसे। मैं सनी चौहान, रेवलिन क्रॉप प्रोटेक्शन से। जी। हमारा एक प्रोडक्ट आता है फोकस के नाम से। फोकस के नाम गन्ने में टॉप बोरर के लिए जी, ये रेवलिन प्रोडक्ट कंपनी का है फोकस। जी। इसके बारे में 1 एकड़ में 500 ml की डोज है इसकी। जी। तो इसका क्या काम है जी? ये वो गन्ने में टॉप बोरर को मारता है। टॉप बोरर को मारता है। टॉप बोरर दूसरा एक हमारा टेरा। ये है जी टेरा। इसका क्या काम होता है सर? टेरा का काम है गन्ने में शुरुआती दौर पे कीड़ी की बहुत समस्या है, पीला पीला गन्ना रोग है, ये उसको मारता है। 250 ml पर एकड़ के हिसाब से। 250 ml पर एकड़ जी। ये वाला ये मैं चली लिया हुआ है हमारी धान में चेक। जी। अगर आने से पहले लगाना 15-20 दिन अब चले। अच्छा जी। हाँ, इसका कितना डलता है ये कितना डालना होता है? 125 ग्राम प्रति एकड़ के साथ। इसमें पानी का कितनी मात्रा रहती है फिर? पानी की तो लगभग देखो, धान के ऊपर डिपेंड करे जी। धान बड़ा है तो 40 लीटर, छोटा है तो 30 लीटर। अच्छा, इसके बारे में बताइए। मैंने बहुत सुना है पहले भी प्रोडक्ट का नाम। ये पेस्टर आता है अपना जी। ये किसान भाई एक अभी पॉपुलर प्रोडक्ट है ये, और इसके बारे में बताइए सर आप, क्या क्या काम होता है? ये सुंडी के लिए स्पेशल। सुंडी किसी भी फसल में, जैसे चरी में आ गई, गन्ने में आ गई, मक्के में आ गई, लगा तो किसी में सकते हैं, बाकी बेस्ट सब्जियों में रहेगा ये। गन्ने के लिए गन्ना और धान के लिए आता है ना ग्रेनुअल। जो भी हमारे किसान भाई जो सब्जी की खेती कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि परेशान है कीड़े से, तो ये सब्जी के लिए बेस्ट बता रहे हैं हमारे भाई साहब जी। अगर ग्रेनुअल डालना चाहते हैं, किसके लिए? ग्रेनुअल। अच्छा, गन्ना धान के लिए ज्यादा बेस्ट। ये गन्ना धान और जो भी चरी वगैरह मक्की सब में यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपना प्रोडक्ट आता है कैल्विन टॉप के नाम से जी। फंगस के लिए स्पेशल। जैसे वो फंगीसाइड वगैरह होता है। गन्ने में पोका बोइंग के लिए ये वो है ना, जैसे फंगीसाइड वगैरह होते हैं वो। हाँ हाँ, उसी लिए होता है बाविस्टीन वगैरह जिस टाइप से वो दूसरे। ना उससे अच्छा है। अच्छा, उससे बेस्ट होता है। बेस्ट है जी। ये दोस्तों किसी को जो फंगीसाइड के लिए जो यूज करते हैं गन्ना बोते समय, तो ये उसके लिए है। ये भी बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है जी। अच्छा, एक प्रोडक्ट आता है हमारा रोलिन के नाम से जी। धान में पत्ता लपेट और गोभी सुंडी के लिए।
धान में पत्ता लपेट और सुंडी के लिए, जो गोब में अंदर सुंडी आ जाती है उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट अकेला ही काफी है जी। तो ये बताइए आपकी जो कंपनी है रेवलिन क्रॉप प्रोटेक्शन, ये ऑल इंडिया में से प्रोडक्ट मिलते हैं या कोई पर्टिकुलर लोकेशन? पर्टिकुलर लोकेशन मतलब जैसे सहारनपुर में है, हरियाणा, हर जगह मतलब ऑल इंडिया में ये आपका प्रोडक्ट मिलता है? बिल्कुल जी। तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताइए, कोई किसान भाई कोई सुझाव चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7830280463। एक बार और बता दीजिए। 7830280463। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। अभी हम एक स्टॉल पे आए हैं, यहाँ पे ओम शरण पवार जी हैं हमारे साथ में। कंपनी है इनकी इंडोफिल इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि पेस्टिसाइड की है, और थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी इनका है बताएंगे। जी सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत, बताइए थोड़ा। मेरा नाम ओम शरण पवार है, मेरा मोबाइल नंबर 9758822348 और मैं इंडोफिल में पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। अब ये अपना जो प्रोडक्ट है टोकन है जी, अगर मैं इसके बारे में बताऊँ, ये बीपीएच के लिए है, जो धान के अंदर बीपीएच आता है, ब्राउन प्लांट पेपर है जी, उसके लिए आता है। ये आपका 100 ग्राम पर एकड़ की इसकी डोज होती है। 1 एकड़ में 100 ग्राम डलेगा ये जी। देखो किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। धान में जो बीमारी आती है, कौन सी बीमारी के लिए लगता है? बीपीएच, जो मच्छर आता है नीचे, बीपीएच ब्राउन प्लांट, जो मच्छर वगैरह आता है उसके लिए ये बता रहे हैं जी। इसके बारे में बताइए सर, ये क्या है? ये सेकिंग पेस्ट के लिए होता है। एफिड आता है, जैसिड आता है, सब्जियों में भी आप लगा सकते हैं जी, और आप अदर क्रॉप के अंदर भी से यूज करते हैं सेकिंग पेस्ट के लिए। ये वाला, और ये बताइए थोड़ा। ये स्टिकर है जी, ये फिलवेट के नाम से अपना स्टिकर आता है, जो सिलिकॉन बेस है। इसका जो है आपका जो दवाई हम लगाते हैं, वो दवाई पत्ती के आर पार करने का बर्तन होता है। अच्छा, दवाई के लिए? हाँ, जो दवाई है उसका ज्यादा काम करेगा। और ये वाला सर? ये इंडोलाइजर है, इसके अंदर सीवीड बेस, ये सीवीड बेस प्रोडक्ट है अपना। देखो दोस्तों, अच्छा जी, इसके अंदर सीवीड है। ये जो आप न्यूट्रिशन देते हैं उसके साथ में अगर इसे यूज करते हैं, तो वो जो न्यूट्रिशन आपका है वो 90% वर्किंग पे इसे काम कराता है ये प्रोडक्ट। अच्छा, जो आपका एनपीके वगैरह डाई वगैरह दे रहे हैं, जो आपका 40% वर्किंग करता है, उसे 90% वर्किंग पे लेके आता है इंडोलाइजर। 40 से 90% पे लेके आता है, 90% वर्किंग कराता है जी। तो इसे आप जो है साथ में फर्टिलाइजर के साथ यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपका अगर कोई किसान भाई हमारा लेना चाहे तो ये ऑनलाइन वगैरह कुछ व्यवस्था रहती है? ऑनलाइन नहीं, या कोरियर वगैरह की कुछ व्यवस्था है? ऑनलाइन का तो अभी है नहीं, ऑनलाइन का नेक्स्ट टाइम सोच रहे हैं। कोरियर की तो व्यवस्था होगी आपके पास में? बाकी ये है कि आपको जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पार्टियां हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम बता देंगे, खोला जाएगा। तो आप लास्ट में एक बार और अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। 9758822348। धन्यवाद बहुत बहुत। दोस्तों, अभी हम स्टॉल पे पहुंचे हैं संजय राणा जी के, संदीप राणा जी के यहाँ पे, और इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं ये पशुओं से रिलेटेड हैं, जैसे गाय भैंस के दूध वगैरह का जो इंक्रीज करने के लिए। आप आइए आपसे इनकी बात करवाते हैं। जी राणा जी। हमारी कंपनी का नाम हर्बोवेट है जी, मैं एज ए डायरेक्टर कंपनी में हूँ। ओके। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं सब पशु से रिलेटेड हैं जी। पशुओं में कैल्शियम की मात्रा को पूर्ति करने के लिए, मिनरल्स की मात्रा को पूर्ति करने के लिए, उसकी भूख बढ़ाने के लिए, उसके अंदर पैदा होने वाली जो बीमारी है उसको सही करने के लिए, अच्छा जी, और बीमारियों से रोकथाम के लिए। तो जैसे मैंने ये प्रोडक्ट उठाया आपका हर्बो बतीसा जी जी, तो इसके बारे में बताइए आप, ये क्या है, क्या कैसे? ये हर्बो बतीसा है, स्टमक पाउडर इसको बोलते हैं जी। ये ज्यादातर पशुओं को हाजमे के लिए दिया जाता है। अच्छा जी, उसकी पाचन शक्ति को सही बनाने के लिए जी। और ये वाला आपका जैसे ये है, ये यूट्राइन टॉनिक होता है, ये प्रजनन संबंधी जो जी जी जो पशु ब्याए होते हैं अभी जी जी, उनको तुरंत ब्याने के बाद ये देना चाहिए, तो यूट्रस को क्लीन करने के लिए। हाँ, ये बड़ी आजकल ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल, पशुओं में ना, बहुत बड़ी। इसके बेनिफिट ये होते हैं। ये प्रोडक्ट है जो इनका, ये यूट्रस से रिलेटेड इन्होंने बताया, जो डिलीवरी के टाइम जो ड्यूरेशन होता है उस टाइम में जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए होता है। तो राणा जी थोड़ा सा ये बताइए, जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं ये सब आपकी अपनी जो कंपनी वगैरह जो भी आपने बनाया है, ये सारे वहीं पे बनते हैं या कहीं सब बाहर वहीं से? पे बनते हैं, सब वहीं पे बनते हैं, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो इनमें तो फिर केमिकल का तो नहीं, केमिकल कुछ नहीं होता है, सब हर्बल प्रोडक्ट है, सब हर्बल प्रोडक्ट है। हम गांव से, लोगों से, किसानों से जड़ी बूटियां वगैरह खरीदते हैं। जी जी, किसान खुद लेके आते हैं हमारी फैक्ट्री पे जी, बिल्कुल। हम तो अपना एड्रेस वगैरह बता दीजिए। हमारा एड्रेस बेहट रोड, सहारनपुर, महेश्वरी खुर्द, नियर इंडियन बैंक जी। दोस्तों, इनका महेश्वरी खुद है बेहट के पास में, जिला सहारनपुर में पड़ता है। तो राणा जी, कोई भी हमारा भाई जो आपसे दोस्त लेना चाहे किसी भी प्रोडक्ट को आपके पशु से संबंधित, तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए आप। वो हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं जी,
हर्बोवैक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा पेज है। जी जी जी। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा हर्बोवैक्स के नाम से पेज है, तो उससे भी जुड़ सकते हैं, उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, किसी को भी ऑर्डर करना हो या कोई संपर्क करना हो, किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी हो तो वो ले सकते। तो होम डिलीवरी वगैरह कुछ करवाते हैं आप ऐसे? डिलीवरी एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे होती है, पर्टिकुलर अमाउंट होता है कोरियर की वजह से, कोरियर का चार्जेस होते हैं। हाँ बिल्कुल कर देते हैं, वो चार्जेबल होता है। बिल्कुल 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 चार्जेबल। तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। 9758590005। दोस्तों अभी हम यहाँ स्टॉल पे पहुंचे हैं और इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सीड वगैरह का काम करते हैं, तो ये आपको, हाँ ये आपको बताएंगे इसके बारे में। जी बताइए सर। जी नमस्कार, मेरा नाम रियाज सिरोही, मैं क्रिस्टल प्रो प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी से हूँ। जी। हमारी जो कंपनी है वो एक भारतीय मूल की कंपनी है जी। और हम लोग अपनी कंपनी, जो हमारी कंपनी है वो 3 फील्ड में काम कर रही है। जी। नंबर 1 पेस्टिसाइड में, दूसरा सीड में, तीसरा मशीन फार्म मशीन में। जी। मैं हूँ सीड डिवीजन से। जी। तो उसमें हमारे तरह तरह के प्रोडक्ट है। अभी जो हाल ही का जो समय है उसमें हमारी हाइब्रिड ब्लैक सरसों आ रही है। जी। सरसों में हमारे पास अलग अलग वैरायटी है, 5222 है, 5210 है, 5232 है, 5111 है, जो जिनकी सबकी अपनी अलग अलग खासियत है, अलग अलग यील्ड है, अलग अलग सब कुछ अलग अलग है सबका। तो ये तो हो गए अब की बात। दूसरा हमारा आती है एक जवार आती है हाइब्रिड डेरी ग्रीन के नाम से, सिंगल कट चारे में। दूसरी हमारी मल्टी कट चारे में आती है SX17। तो ये तो प्रोडक्ट की जानकारी। अब की बार हमारे बिल्कुल बाजरा भी आएगा। ये तो होगी आपके प्रोडक्ट की, आपने जो बताया डिफरेंट टाइप के। आप ये बताइए औरों से क्या अलग है इसमें, हमें ये बताओ। औरों में देखो जो और भी कंपनी है जी, तो सबसे पहले हम डेरी ग्रीन की बात करेंगे, जवार की। जी। औरों की जो जवार आती है, हम अब की बार सहारनपुर के अंदर हमने 20 टन जवार बेची है जी, जो कंपनी से बिलिंग हुई है। अदर जो हरियाणा से इधर से उधर से वो अलग है। तो हमारी जो कंपनी, इसकी डेरी ग्रीन की खासियत ये है, एक तो आखिर तक हरी रहती है, उसकी हाइट 17 से 20 फीट तक रहती है। हमने मीटिंग भी की है इधर पूरे सहारनपुर में, अलग अलग गाँव में मीटिंग की है, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा, वीडियो भी है, कोई बात नहीं, कितनी इसकी हाइट है, क्या है, सब कुछ है। तो डेरी ग्रीन की खासियत ये गिरती नहीं है, आखिर तक नहीं गिरती। अच्छा, मैं आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि किसान भाई आजकल चरी लगाते हैं, हाँ, कोई भी चरी वगैरह जवार जो भी लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि लगाते ही, हाँ, जैसे इसको बीज देते हैं, बीजते ही इसमें बीमारी आनी शुरू हो जाती है, पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ता है स्टार्टिंग में, जिससे पशु खाता है वो दूध में भी फिर वो जहर ही आता है, जब जहर खाता है ऐसा तो बड़ी समस्या है। तो आपके प्रोडक्ट में ऐसी कोई ऐसा कोई समस्या नहीं है। देखो जो ये आगे अब कंसुआ है वो भूमिगत हो गया भैया जी, उसके लिए हमें दिया, तो अगर आए, वैसे नहीं आता इसमें, अगर देखो कोई भी चीज 100% नहीं होती जी, अगर 5% आ जाए तो उसमें कोई भी एक नॉर्मल केमिकल उसका इस्तेमाल कर लो आप बुआई के 10 दिन बाद। तो क्योंकि बुआई के 10 दिन बाद इसलिए करेंगे क्योंकि जो उसका जब हम कटाई के लिए उसे करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है केमिकल का वो तब तक खत्म हो जाएगा। ये बात तो होगी केमिकल की। हाँ जी। अब थोड़ा मुझे बताइए, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आप चरी बता रहे, जवार जो भी है, बिल्कुल जिससे पशु खाता है तो उसके मिल्क प्रोडक्शन में बिल्कुल बढ़ता है, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है उस पशु उससे, क्योंकि एक तो मिट्टी जवार है जी, हाँ, तो पशु से इतनी चाव से खाता है, शुगर कंटेंट्स अच्छे हैं, हाँ, शुगर कंटेंट्स अच्छे हैं, वो से इतने चाव से खाता है। एक गलूर होता है, गलूर जी, तो हमारी देसी सी भाषा में कहते हैं, जैसे एक टुकड़ा होता है, हाँ जी, हम अपनी देसी सी भाषा में कह देंगे भाई पशु खोर में गलूर तक नहीं छोड़ता, इतनी अच्छी जवार है वो, मतलब सारी को खा जाए। उसके लिए ना तो उसमें हमें वो चोकर डालने की जरूरत, ना खल डालने की जरूरत, जैसे नेपियर में होता है, नेपियर में नेपियर का काम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, नेपियर में भी यही होता है उसका। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एक और थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, जैसे कोई भी हमारा दोस्त आपसे लेना चाहता है तो एक तो एड्रेस के और एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर। एड्रेस ये है हमारे, आप कहीं से भी ले सकते हो, जो अच्छी दुकानें हैं कहीं भी,
आपकी कंपनी के नाम से कहीं से भी मिलता है। हाँ, क्रिस्टल की डेरी ग्रीन, क्रिस्टल डेरी क्रिस्टल की डेरी ग्रीन के नाम से जमा रहती है। तो अब थोड़ा एक आप अपना कॉन्टेक्ट मेरा नंबर है, कोई किसान भाई को सुझाव हाँ, चाहता हो तो आप मेरा नाम रजत सिरोही है जी। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 975958 एक बार और 9759581568। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अच्छा, सर। एक और जानकारी इसके बारे में बता दो अब हाल ही में सरसों की जानकारी चल रही है। अभी सरसों की फसल जैसे बुआई चल रही है सरसों की, जी। तो हम सरसों की जानकारी देंगे आपको। हमारी जो ये प्रोडक्ट है 5210, 5210, हाँ, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये भी नया लॉन्च हुआ है। ये लॉन्च हुआ है, ये 5232 और 5210 है तो पुरानी वेरायटी, जी। लेकिन इनमें संशोधन किया, कोई मॉडिफिकेशन, हाँ मॉडिफिकेशन किया। उसके बाद इनकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो बढ़ी, जो ईल्ड पैदावार है वो बढ़ी। ये 5210 है, देखिए दोस्तों, ये देखो 5210 है जी अपनी, जी ये 5232 है अपनी, जी, ये 5111 है, ये 5222 है। 5222 एक बहुत प्रचलित वेरायटी जी। है, जिसको सभी जो भी सरसों वाला किसान है वो सभी जानते हैं आज के टाइम में। दोस्तों अभी हम आए हैं अभिषेक पवार जी के पास में, धानुका एग्रीटेक कंपनी के है इनकी जो। और सर बताइए कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा। हमारी कंपनी को अब की बार लगभग 44 साल हो गए मार्केट के अंदर। ये पेस्टिसाइड का अपना बिजनेस करती है मार्केट में, और हर साल 4 से 5, 6, 10 तक प्रोडक्ट हर साल नए लाती है। अच्छा जी। अब जैसा आप देख रहे हो ये सामने प्रोडक्ट रखे इसके जी, ये सभी अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। इसको उठाओ। ये धानु का एक बायोमा प्रोडक्ट लेकर आई जिसका नाम है माइकोर। इसका मेन काम है, ये सबसे पहली तो बात यह है इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। अच्छा, ये केमिकल, ये बिल्कुल बायो में है जी। और इसका मेन काम है किसी भी फसल की जड़ों को बढ़ाना। जड़ बढ़ेंगी तो फुटाव बढ़ेगा। बिल्कुल। अब इसकी अगर डोज बतानी तो ये बताओ। नहीं, बस इतना ही बताना, इसके बारे में बताओ थोड़ा। ये मैक्सिल्ड है, इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड है जी। ये किसी भी फसल में उसके जो बढ़वार है जी, उसको बढ़ाने का काम करेगा, और उसकी जो पत्ती है उसको बहुत चौड़ा कर देगा, जिससे वो क्लोरोफिल ज्यादा बनाओगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होगी। अच्छा जी। जी। ये वाला, ये अपना फिप्रोनिल है लिक्विड में जी। ये कीड़े की दवाई है। सिंपली कीड़े की दवाई है बस। जी जी। अच्छा जी। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके जी, ये सारे मतलब वही जो फसलों में आप बता रहे हैं ना, जैसे कोई बीमारी वगैरह है उसके, वही सब यूज होते हैं इसमें। बिल्कुल। अच्छा, आजकल कुछ कंपनी मैंने देखी है पेस्टिसाइड वाली, वो बोलते हैं जी हमारे में केमिकल बहुत कम है। ये क्या सीन चल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। उसका थोड़ा सा बताना मुझे। आने वाला टाइम जो सभी कंपनियों का जोर रहेगा जी, वो किसी भी प्रोडक्ट का बायो का रहेगा। अच्छा, बायो पे मतलब। बिल्कुल। जैसे आपने ये बताया, ये वाला प्रोडक्ट जो आपने बताया, ये वाला, जी जी, तो आपने बताया इसमें कोई भी केमिकल किसी टाइप का बिल्कुल यूज कोई नहीं केमिकल करा नहीं इसके अंदर। जी। ये जीवित फंगस है। अच्छा जी। ये मिट्टी में जाकर जी, जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बढ़ाती है और उसकी जड़ों को विकास कराती है। इसका एक फायदा हो रहा है जी। जैसा आप डीएपी डाल रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। सबसे महंगा खाद हम डीएपी डाल रहे हैं जी तो डीएपी अपने आप मूव नहीं होता, चल नहीं पाता। जी जी जी, उसके लिए या तो पौधे की जड़ को उसके पास जाना पड़ेगा, बिल्कुल। या डीएपी उसकी जड़ के पास जा। जी जी जी, ऐसा ही है जी ना। जी अगर ये इसका काम क्या है, जैसा खेत में डाल लाते जड़ बढ़ा देगी, जी। जड़ जैसा बढ़ाएगी है, उसके बाद जहाँ भी खुराक आपने डाल रखी ये खुराक वहीं से ले लो जी। इसका जड़ों का विकास इतना ज्यादा हो जाए। अच्छा जी। जी नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए पहले। हम गंगो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जी गंगो से हैं। गंगो हमारा एफपीओ है। जी सर। हमारे जो आइटम है जी, ये जो है ना, ये जवार मिक्स, अच्छा, जवार मिक्स नमकीन है जी। ये भुजिया, जवार की भुजिया है। अच्छा जी। ये हमारा मशरूम का प्रोडक्ट है। जी जी जी, ये हनी है हमारा, जी जी। जो फ्लेवर न्यूचर हो। ये हमारा एक प्रोडक्ट है, मशरूम का अचार है। ये मशरूम पाउडर है। जी जी, ये सब ऑर्गेनिक है सर? सब ऑर्गेनिक है, सब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, सब हमारी अपनी।
ये सर हमारा राम नरेश एंड कंपनी के नाम से मैन्युफैक्चर करते हैं। जीवन ज्योति ब्रांड का नाम हमने इसका रखा है। तो हमारे यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से बने हुए सभी आम का अचार, हरी मिर्च का अचार, मिक्स अचार, नींबू का अचार, गाजर का अचार, अदरक का अचार, सभी तरह के अचार। ये हमारा आम का अचार है जी। और जी ये हमारा नींबू का अचार है जी। और जी आंवला मुरब्बा है, ये हमारा आंवले का मुरब्बा है, आंवले का मुरब्बा है। और जी ये आम का सूखा अचार है हमारे पास में, सूखा अचार। और ये हरी मिर्च का अचार है, ये हरी मिर्च का अचार है हमारा। और ये हमारा आम का सूखा अचार है। तो इसमें जो हम करते हैं, हमारे जो डॉक्टर आई के कुशवाहा जी है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर से, उनके मार्गदर्शन में उन जो टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं वो सारी उन्होंने हमें बताई है। उनके मार्गदर्शन से अपने लेवल के ऊपर भी लिखवा रखा है कृषि मार्गदर्शक कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर। उन्होंने हमें पूरा गाइड किया इसके बारे में, हमें पूरा प्रोत्साहन किया, पूरी हर तरह की सहायता करी। और आज हमारी जो उन्होंने चीज़ें सिखलाई है बनानी, आज इसकी स्थिति ऐसी है कि जितना माल हमारे यहाँ पर बनता है बनते ही साथ साथ उतना जो तो जा जाता है साथ साथ। तो ये पूरा ऑर्गेनिक होता है ये सारे। हाँ सर आप बिल्कुल। हमारे ओमपाल सिंह सैनी जी है, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के प्रदेश अध्यक्ष है। तिलेरी के पास में गांव पड़ता है, पीरियड के रहने वाले हैं, नागल ब्लॉक में त्योपुर के पास। अपना एड्रेस बताओ। जी जी हमारा पड़ता है जी नागल में भाटखेड़ी पड़ता है, नागल जो ब्लॉक है उसके बराबर में भाटखेड़ी पड़ता है गाँव, ऑन रोड बिल्कुल वहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं जिला सहारनपुर। जी जिला सहारनपुर में। कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। मेरा सर कॉन्टैक्ट नंबर 96 90 52 24 22 9690522422 ये है। तो आपके पास अचार की सारी वैरायटीज? अचार की सभी वैरायटी लगभग मिलती है जी। ठीक है सर, थैंक यू। और इसमें सभी नेचुरली हम लोग खरीदते हैं, मंडी से माल बहुत कम खरीदते हैं। जहाँ पर नेचुरल तरीके से किसी जो बाग में तैयार होता है, जिसमें यूरिया वगैरह या कोई केमिकल दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं होती, जब खाद से जो तैयार करते हैं अपना कुल्टी के खाद से, वो उनके बाग से हम खरीदते हैं। कॉस्टली पड़ता है हमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ से खरीदते हैं और वो बेचते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस तो हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कोई भी प्रॉफिट इसमें नहीं ले रहे, 3 साल से काम कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे। निःशुल्क संस्था के द्वारा अपना कार्य कर रहे हैं। जितना इसकी कॉस्ट पड़ती है उतना ही आगे कस्टमर से लेते हैं। आगे काम हमारा बढ़ेगा चलेगा तो बाद की बात है, क्या कुछ मिले। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों एक और हमारे बहुत जागरूक किसान है मुकेश जी, और इनसे आपकी बात करवाते हैं। जी मुकेश जी, जैसा आप यहाँ कृषि मेले में आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ कृषि मेले में आने का मतलब है, उद्देश्य जो सरकार का है, सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को जागरूक किया जाए। जी जी। ज्यादातर सरकार अब फोकस कर रही है जैविक खेती की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। जो जैविक खेती की तरफ किसान कुछ जागरूक हो और उससे अपना दुगना कर सके। जी जी। तो इसलिए ये जो सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो किसानों के लिए पहल की गई है, ये बहुत अच्छे कार्य किया गया है। किसानों को जागरूक किया है और हमारी महिलाएं भी इससे कुछ जागरूक हो रही हैं, जो अपना बिजनेस आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुकेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो ऑर्गेनिक खेती वाला जो बीड़ा उठाया प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने, तो क्या ये किसान इसकी तरफ जाना चाहिए? क्या इससे कुछ लाभ हो रहा है या कैसा आप महसूस? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ने जो जैविक खेती का मुद्दा उठाया है, बहुत अच्छा मुद्दा है। इससे एक तो सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो अधिक से बीमारी है वो बीमारी आदमी के लिए बहुत कम हो जाएगी। और जैविक खेती की तरफ किसानों को जाना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा, इससे फायदा होगा किसानों को। एक तो उनका खर्चा ज्यादा होगा, खर्चा कम आएगा, आमदनी ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो पहल करी गई है, ये बहुत अच्छे कार्य किया गया है किसानों के लिए। ये किसानों के लिए फायदेमंद और एक मजबूत कड़ी तैयार। दोस्तों आज हम आपको मिलाते हैं बहुत ही जागरूक किसान है हमारे पंकज त्यागी जी, और आपको कुछ खेती के बारे में अच्छे से टिप्स देंगे। जी त्यागी जी बताइए। बताओ भाई साहब। जी, तो आज आप यहाँ कृषि मेले में आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? यहाँ अच्छा लग रहा है कृषि मेले में जी। ये सबसे अच्छी चीज यहाँ जो हो रही है, हमारी जो समय जो चल रहा है जी, कि किसान के जो हम जो उत्पादन करते हैं उसके जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं यहाँ, जी जी जी, वो हमारा किसान को मजबूत करने की जो दिशा में ये जो हमारा जो कदम चल रहा है बहुत अच्छा है। जी जी। क्योंकि यदि किसान की जान बचे नहीं देश में तो सबसे बढ़िया जो कार्य है जी, वो क्या ना व्यवसाय इससे शुरू होगा। जी जी। पहले हमारा गेहूं है, हमारे सरसों है, हमारा गन्ना है, जिसपे हम वहां न बेच के उसका हम बाजारीकरण कर दें तो किसान की आय जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो हमारा ही आलू लेगा 10-10 ग्राम चीज 10 रुपए बिक रहे हैं। हम किसान खुद जो है अपने जो हम जो चीज लगाते हैं उगाते हैं, उसका बाजारीकरण, उसका पैकेजिंग हम खुद शुरू करें, यही सरकारी धारणा है।
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है देश के, उनका जो मेन उद्देश्य है 10,000 FPO खड़े करना देश के अंदर। किसान उत्पादक संघ कहते हैं उनको। किसान उत्पादक संघ जो हम जो चीज उत्पादन करते हैं उसकी पैकेजिंग करना और फिर उसकी मार्केटिंग करो तो उसका हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। मुझे ये सब यहाँ दिखाई दिया मेरे के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हो कि खुद मालिक बने जी, दूसरे पे डिपेंड ना रहे। हाँ, पहले वो कह देना भाई कि किसान जो अपनी चीज पैदा करे मालिक हो कोई हो। यदि ये जो विचार है जी, इस विचार से किसान अपनी ये कहे मेरी आज 20 रुपए चीज है, वो खुद मालिक होगा अपनी चीज का। जी जी, तो ये विचार बढ़िया है। दोस्तों एक और हमारे जागरूक किसान है अजय कुमार जी, इनसे आपको मिलवाते हैं। जी सर, जी बताइए जी, मेरा नाम लगा आपको यहाँ पे आने को? बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे ये कृषकों के लिए, किसानों के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है जी। इसमें किसानों के लिए, उनकी सभी फसल के लिए, पशुपालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए जी, सभी जो किसान अपने खेत में उगावेगा अनाज, फसल तैयार करेगा, सभी की प्रदर्शनी लगाई गई है। जी जी, और उसके बारे में किसानों को पूरी जानकारी दी जा रही है वैज्ञानिक तौर पर। जी जी, जो ज्यादा से ज्यादा किसान यहाँ आए, अपनी फसल को समझेंगे, उसे उगाने का तरीका समझेंगे और उससे फिर बाजार में किस तरीके बेच के उससे ज्यादा मुनाफा कमाया जाए, तो उसके लिए सरकार इतना अच्छा कदम उठा रही है जो किसान की आय डबल करने के लिए। तो मैं तो ये मानता हूँ सभी किसानों को इसमें आना चाहिए और जानकारी अपनी लेनी चाहिए। अच्छा पंकज जी एक बात बताइए, अजय जी एक बात बताइए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का सपना है नरेंद्र मोदी जी का जी, किसानों की आय दुगनी करने का। जी जी, तो क्या यहाँ के आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सपना उनका साकार होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना बनाई है किसानों की आय डबल करने के लिए, अब जो देखो ये जो 10,000 FPO खड़े किए जा रहे हैं, उनका यही किसानों को उनके आय डबल करने के लिए माध्यम बनाया गया है। जी जी, किसान अपना अन्न तैयार करें और उससे ही प्रोडक्ट बना के पैकेजिंग करके बाजार में उतारें जी, तो किसान की उससे कई गुना आय डबल होगी। बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छा श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए एक योजना बनाई है। अब देखो सब उसी का ये उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए सब ये प्रदर्शनी लगाई गई है, किसानों को समझाया जा रहा है। और बहुत से आप यहाँ देखोगे बिस्किट, नमकीन और जी खाने पीने की सब FPO के माध्यम से शुद्ध बिना केमिकल रहित जो यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार है, बहुत अच्छे अच्छे जो आपको कहीं भी बाजार में मिलने से नहीं मिलते। तो ये किसानों के आय डबल होने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। देखो किसान की सेहत अच्छी रहेगी तो वो काम भी करेगा, किसान की भी सेहत अच्छी रहेगी और जो हमारे प्रोडक्ट्स है जो भी इसको इस्तेमाल करेगा उनके सेहत में कोई दिक्कत